जीत गए विश्वकुमान सम्राट सुनील सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगर आपसे एक सवाल करूं कि आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जीत हो जाती है, तो चेहरे पर कैसी मुस्कान होगी? मुस्कान कैसी होगी वो हम आपको बताते हैं। सुनील सिंह, जिनको विश्वकुमान सम्राट कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है, वो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे विश्वकुमान में जो चुनाव होने वाले थे उसको लेकर के, और जो नतीजे आए हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं था कि सुनील सिंह जो है वहां से जीतेंगे। सुनील सिंह की जो पत्नी है वंदना सिंह, पहले वो जीत जाती है, फिर रिकाउंटिंग की जो बात होती है वो हो जाती है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि सुनील सिंह एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल सुनील सिंह जिस पद के लिए निर्वाचित हुए थे, उस पद पर उनका टेन्योर भी खत्म हो गया था। उसके बाद दोबारा से वो चुनाव लड़ते हैं, नतीजे आते हैं, लेकिन नतीजे आने के 9 दिनों के भीतर ही दोबारा से रिकाउंटिंग की जो बात होती है वो चल जाती है। उसके बाद सुनील सिंह, जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादित बयान को लेकर के, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा वो आड़े हाथों लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कभी वो मिमिक्री कर देते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये कह देते हैं कि ये तो पलटू राम है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा। इस बात को लेकर के उन्हें उनके पद से निष्कासित भी कर दिया गया था, और फिर वो पुनः चुनाव लड़ते हैं। अपनी जो पत्नी होती है उनको चुनाव लड़वाते हैं, वंदना सिंह जीत भी जाती हैं। लेकिन एक और तस्वीर सामने आ रही है, मुकेश रोशन जो कि आरजेडी विधायक है महुआ से, और सुनील सिंह एक बड़े से माले में दिखाई दे रहे होंगे आपको, और अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तो सुनील सिंह ने बैक टू बैक 4-5 पोस्ट भी किए, जो कि नीतीश सरकार को घेरने के लिए शायद काफी था, और नीतीश सरकार को वो किस तरीके से बेबाकी के साथ घेरते हैं ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। हम आपको कुछ पोस्ट दिखाते हैं जिसमें कि सुनील सिंह ने साफ तौर पे लिखा है। जो उनका पहला पोस्ट है, चाहे कुछ भी कर लो साहब, झुकूंगा नहीं। उसके बाद की प्रथम घटना है कि 9 दिनों के बाद सरकार दबाव पर किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए रिकाउंटिंग का निर्णय लिया गया। दरअसल जदयू की ओर से नीतीश कुमार के बेहद करीबी अरुण सिंह को वहां से कैंडिडेट बनाया गया था, विश्वकुमान के लिए उम्मीदवार बनाया गया था अरुण सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। और इसी के लिए सुनील सिंह ने ये पोस्ट किया कि किसी को जिताने के लिए तो किसी को हराने के लिए दोबारा से यहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है। अब आपको बता दें तो इसके अलावा भी इन्होंने पोस्ट से अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक को भर दिया है। बहुत तरीके के बयानों को इन्होंने अपने माध्यम से एक पोस्ट के जरिए लिखा है, लेकिन उन सभी बयानों को अगर शॉर्ट में करके देखें तो सभी के माध्यम से इन्होंने बिहार सरकार और विश्वकुमान में जो रिकाउंटिंग की प्रक्रिया हो रही थी उन सभी को लेकर के इन्होंने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। हालांकि अब नीतीश कुमार के खिलाफ जो लड़ रहे थे एक लंबे समय से, ये उनकी जीत हो गई है सुनील सिंह की, और जीत इतनी दमदार तरीके से हुई है मानो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म देखने को मिल रहा हो। सुनील सिंह बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब इसके आगे क्या फिर से सुनील सिंह नीतीश कुमार को लेकर के विवादित बयान देते हैं? क्या फिर से बेखौफ तरीके से सुनील सिंह अपने पद पर होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को लेकर के लगातार बयान देंगे? बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।